आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? किस किस को पता है? हैंड रेस करके बताइए। ओके, वेरी गुड। बस दो ही लोगों को पता है? दो ही लोग ग्रुप देखते हैं? दो ही लोग मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं? और किसी को नहीं पता? तो चलिए बताइए, शालिनी मैम बताएंगे। शालिनी मैम अनम्यूट कीजिए। हम प्लेटो के बारे में बताएंगे आज आप। ओके, वेरी गुड। तो आपकी नजर में प्लेटो क्या है? आप क्या जानते हैं प्लेटो के बारे में? आप क्या समझते हैं उससे? मैम जैसे जब हमारा वेट स्टक हो जाता है, मेनली प्लेटो का मैम ने बताया था क्लास में कि ना 100 ग्राम ऊपर जाता है ना 100 ग्राम नीचे जाता है, और काफी टाइम तक वो एक ही वेट पे टिका रहता है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमारा प्लेटो पीरियड चल रहा है। ओके, काफी हद तक ठीक है। स्टक, किसी भी चीज का स्टक हो जाना मतलब इसका केवल वेट से ही इसका संबंध नहीं है। इसका रिलेशन लाइफ में कोई भी चीज जो स्टक हो गई है, जो ना इधर हिल रही है ना इधर हिल रही है ना इधर इधर, जो बिल्कुल स्टक हो गई है, जो मूवमेंट जिसका खत्म हो गया है, उसको बोलते हैं प्लेटो कंडीशन। ठीक है। अभी केवल वेट नहीं घट रहा है आपके वेइंग स्केल पर। ठीक है। वेइंग स्केल मतलब जो भी आपकी वेट मेजर करने का स्केल है, मशीन है, अगर उस पे वेट आपको घटता हुआ बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कुछ दिन तक कि हमारी प्लेटो कंडीशन आ गई है। ठीक है। बट इसके पीछे कुछ चीजें और भी हैं जो हम क्लियर करेंगे, जिसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता रहता है। और वो 2-3 दिन का वेट मशीन पे ऊपर नीचे नहीं होता, तो उसी कंडीशन को प्लेटो कंडीशन मान लेते हैं। ओके, लेकिन वेट का 2-3 दिन तक मशीन पे ऊपर नीचे ना होना प्लेटो कंडीशन नहीं होती है। प्लेटो कंडीशन वो होती है जब आपका, आप नोट डाउन करते जाइएगा, आपका मशीन पर वेट घट नहीं रहा है और बढ़ नहीं रहा है, इवन 100 ग्राम भी नहीं घट रहा है। ठीक है। एक ऑप्शन वो हो गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, आपके इंचेस लूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है। आपके इंचेस भी नहीं जा रहे हैं, तो वो दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, आपको एनर्जी फील नहीं हो रही अंदर से। एनर्जी फील नहीं हो रही आपको, वर्कआउट करने में मजा नहीं आ रहा आपको, कुछ भी खाने पीने की मतलब जैसे जो इच्छा हो रही थी वो इच्छा भी धीरे धीरे कर कर मतलब थोड़ा बहुत मिसिंग हो रहा है सब कुछ। तो जब ये सारी कंडीशन एक साथ आती है, वेट भी नहीं जा रहा, वेट भी नहीं हिल रहा, प्लस इंचेस भी नहीं हिल रहे, प्लस एनर्जी भी फील नहीं हो रही, और खाने पीने में आप सब, और जबकि आप सब कुछ कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग द सेम, उसके बाद भी अगर आपका वेट स्टक है, इंचेस स्टक है, और वो एक हफ्ते तक, एक महीने तक, मे बी 2 महीने तक भी हो सकता है, अगर ये कंडीशन आ रही है, ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप इंक्लूड कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन को हम प्लेटो कंडीशन कहते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अगर हमारे इंचेस भी नहीं जा रहे, अगर हमारा वेट भी नहीं हिल रहा, और हमें एनर्जी भी फील नहीं हो रही अंदर से, हैप्पीनेस भी फील नहीं हो रही, तो आप उस कंडीशन को 1-2 हफ्ते निकलने के बाद अगर वो सेम चीज रहती है, तो आप उसको प्लेटो कंडीशन मान सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। तो हमें क्या चेक करना है? ये सारी चीजों को चेक करना है। हमारे इंचेस भी नहीं जा रहे, हमारा वेट भी नहीं जा रहा, और हमें एनर्जी भी फील नहीं हो रही। एनर्जी फील कब नहीं होती है? जब हमारा मसल्स अंदर से इंक्रीज नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है। जब हमारे मसल्स बढ़ रहे होते हैं, तभी हमारी बॉडी अंदर से एनर्जेटिक फील करती है। कई बार कंडीशन क्या होती है, आपका फैट लॉस तो हो रहा होता है। देखिए, इस चीज में मतलब शब्दों का बहुत अंतर है, इसको हम कैसे समझेंगे? वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन वेट लॉस मतलब आपका मसल लॉस, आपकी एनर्जी लॉस, और वेट लॉस तो है ही। लेकिन अगर हम फैट लॉस की बात करते हैं, तो फैट लॉस मीन्स ओनली बैड फैट लॉस।
ठीक है, इसके साथ आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपके मसल्स इंक्रीज होंगे, आपके इंचेस लूज होंगे। तो आज से हम इस सबको क्या बोलना है, वेट लॉस जर्नी नहीं बोलना, फैट लॉस जर्नी बोलना। क्योंकि हम यहाँ पर अपना मसल्स गिराने नहीं आए हैं, अपनी एनर्जी कम करने नहीं आए हैं। हम क्या करने आए हैं, केवल अपनी बॉडी में से अनवांटेड फैट को हटाने आए हैं। यानी कि जो फैट हमें नहीं चाहिए, जो चर्बी हमें नहीं चाहिए, केवल उसको हटाना है हमें, बैड फैट लॉस। तो आज से आपकी वेट लॉस जर्नी नहीं, फैट लॉस जर्नी आप बोलेंगे कि मेरी फैट लॉस जर्नी चल रही है। ठीक है, जब हम फैट लॉस जर्नी पे चल रहे होते हैं तो हमारी मसल्स बढ़ती हैं, हमारे एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारे इंचेस लॉस होते हैं और बैड फैट कम होता है। और जब हम फैट लॉस जर्नी पर आते हैं तो हमारा मशीन पर वेट कम हो रहा होता है। कई बार क्या होता है, हम सारी चीजें फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद भी मशीन पर हमारा वेट बढ़ रहा होता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि आपका मसल वेट बढ़ रहा होता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्क्रीन पे ऐसे हैं जो तीनों सेशंस में एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड इवनिंग में। ठीक है, जब आप तीन तीन टाइम 40-45 मिनट्स एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल्स बढ़ेंगे, आपको आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो जब मसल्स बढ़ेंगे तो फैट तो कम हो रहा है, लेकिन आपका मसल में वेट बढ़ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन। हमें अपना बीएमआई चेकअप कराते समय क्या हम देखते हैं कि हमारा फैट परसेंटेज कम हो जाए, मसल हमारा बढ़ जाए। तो वही आपके साथ हो रहा होता है। तो आप उसको ये मत सोचो कि मशीन पे तो मेरा वेट बढ़ा हुआ आ रहा है, वो वेट आपका मसल वेट भी हो सकता है। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम अपना बीएमआई चेकअप कराना है, जिससे आपका फैट परसेंटेज आपको पता चलता रहे और मसल परसेंटेज पता चलता रहे। ठीक है, अब बात प्लेटो की कर रहे थे हम, तो प्लेटो कंडीशन आपको पता लग गई। इसमें केवल वेट लॉस के पीछे नहीं भागना है। प्लेटो कंडीशन मतलब आपका वेट भी ना कम होना, आपके इंचेस भी ना कम होना, आपको एनर्जी भी ना फील होना, तो वो हमारी प्लेटो कंडीशन होती है, स्टक हो जाना सब तरीके से। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो इसको बोलते हैं हमारा कैलोरी इनटेक और हमारा कैलोरी आउटपुट सेम हो जाना। यानी कि जितना हम खा रहे हैं उतनी ही हमारी कैलोरीज बर्न हो रही। सपोज हम 1500 कैलोरी डेली खा रहे हैं और 1500 ही हम बर्न कर रहे हैं, तो ना वेट घटेगा ना बढ़ेगा। ओके, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, अब आप अपना अपने ऊपर उसको चेक करोगे कि मेरे साथ क्या क्या कंडीशन हो रही है। मेरे साथ क्या मेरे इंचेस भी नहीं जा रहे, क्या मुझे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, क्या मेरा वेट भी नहीं जा रहा मशीन पर, और मैं कुछ भी बॉडी में चेंजेस फील नहीं कर रही हूँ, तभी आप उस कंडीशन को प्लेटो कंडीशन मानोगे। अदरवाइज आपकी कंडीशन प्लेटो कंडीशन में काउंट नहीं होगी। ठीक है, और प्लेटो पहले दूसरे महीने में तो आता ही नहीं, मतलब फर्स्ट मंथ में तो आएगा ही नहीं। जब आपकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट होती है तो पहला महीने में आप अच्छे से वेट लॉस करोगे, अच्छे से आप फैट लॉस करोगे। दूसरे महीने में मे बी 90 सॉरी 50% आपके चांसेस हैं कि प्लेटो कंडीशन आ सकती है, और 50% चांसेस हैं कि नहीं आ सकती। इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने कोच के टच में रहिए, उनसे टाइम टू टाइम अपना प्रोटीन इंटेक जो है आपका वो रिव्यू करवाइए, चेंज करवाइए। आप अपना डाइट प्लान जो है वो चेंज करवाइए, रिव्यू करवाइए। वो कहीं सेम ही तो नहीं चल रहा। जो पहले महीने आपके कोच ने आपको बताया इस टाइम पर आपको ये खाना है, इस टाइम पर आपको ये खाना है, इस टाइम पर ये खाना है, आप वही तो नहीं खाए जा रहे हो सेम प्लान दूसरे तीसरे महीने तक। अगर आप सेम प्लान फॉलो करते रहोगे तो आपका वेट भी सेम स्पीड से कम होगा, प्लस मे बी स्टक भी हो सकता है, मतलब रुक भी सकता है। तो हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम अपना डाइट प्लान रिव्यू कराना है, अपना न्यूट्रिशन भी रिव्यू कराना है कि अगर हम सेम न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं तो क्या हम उसमें बढ़ा सकते हैं, किस चीज की नीड है। प्रोटीन का इंटेक में भी आपको ज्यादा करना पड़े, है ना, या फिर आपको हो सकता है वर्कआउट अपना चेक करना पड़े, आप कितना खा रहे हो और कितनी कैलोरीज आप बर्न कर। परफेक्ट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है,
आप खुद से यहाँ पर कोई ऐसा है जो जिसने प्लेटो कंडीशन फील की हो, उसको लगा हो कि मेरा वेट स्टक हो गया है और मैं सारे एफर्ट कर रही हूँ, सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रही हूँ, वर्कआउट प्रॉपर कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ना मेरे इंचेस जा रहे हैं और ना ही मेरा वेट वेइंग मशीन पर कम हो रहा है। जो कोई भी ऐसा है जिसने ये सारी चीजें फील की हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, वो मुझे हैंड रेस कर कर आएंगे और स्क्रीन पे बताएंगे। किसी ने फील नहीं की? डॉली मैम ने। हाँ जी डॉली मैम बताइए, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम जब मैंने शुरू किया था ना तो फर्स्ट मंथ तक मेरा कोई वेट लॉस नहीं हुआ था। जब मैंने डिटॉक्स किया तब से मेरी बॉडी में वेट लॉस होने लगा। हम्म। जबकि मैं एक्सरसाइज भी पूरा कर रही थी, न्यूट्रिशन भी ले रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन डिटॉक्स करने के बाद में मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट करने लगी और फिर मेरा वेट लॉस, एनर्जी लेवल, इंचेस, सभी चीज में ही अंतर आ गया। ओके, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गई हूँ। ठीक, आपकी प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी? क्योंकि आप पहले से ही थोड़ा सा हेल्दी साइड पर थे, आप डेली वर्कआउट भी करते थे, आप हेल्दी डाइट भी लेते थे, है ना? तो आपका जो कैलोरी इनटेक था वो ऑलरेडी कम था, बहुत ज्यादा आप कैलोरीज वाला खाना नहीं खाते थे। तो आपकी प्रोसेस में क्या था, जब आप ऑलरेडी कम कैलोरीज ले रहे थे और कैलोरी जो आप आउटपुट है, मतलब हम कितना बर्न कर रहे हैं, वो भी आपका सेम हो रहा था, तो इस वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जैसे ही आपने डिटॉक्स किया, आफ्टर डिटॉक्स आपकी बॉडी में से सारे जो भी टॉक्सिन्स थे वो निकल गए, उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को क्लीन कर दिया और फिर आपकी बॉडी ने हेल्दी न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करना शुरू किया, एब्जॉर्ब करना शुरू किया और उसके बाद आपको रिजल्ट आने शुरू। मैम अब फिर से लेवल वही हो गया है। अब तो एक बार फिर फिर डिटॉक्स करूंगी। फिर से हाँ, हमें टाइम टू टाइम अपनी बॉडी में चेंजेस करने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि हमें डाइट को रिव्यू करना है, हमें अपनी वर्कआउट पे ध्यान देना है, हमें अपनी जो भी प्रोटीन डाइट ले रहे हैं उस पे भी ध्यान देना है और टाइम टू टाइम हमें डिटॉक्स करना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी में जो जमा कैलोरीज हैं या टॉक्सिन्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लीन होती रहे, हमारी इंटेस्टाइन क्लीन होती रहे और हमें रिजल्ट हमारा रेगुलर रहे, मतलब स्टक ना हो, वो कहीं पर भी रुके ना। ओके ठीक है। मैम। ओके, गुंजन मैम आप आपने भी हैंड रेस किया था, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मैंने किया था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, ये वाली स्थिति मेरे को सन जैन में हुई थी। ना वेट लॉस हो रहा था, ना मसल्स कुछ गेन हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। हम्म। और ऐसा लग रहा था कुछ भी खा लूं। मन भी ऐसा हो गया था थोड़ा सा। क्योंकि तो जब मन हमें करता था मैं खा लेती थी। मशीन पर हमें रिजल्ट नहीं दिखता है तो फिर हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ नहीं, मन करता था मैं खा लेती थी। फिर सर ने एक बार बीच में बताया था, जब कभी मन ऐसा कुछ करे ना तो खा लेना चाहिए, खोल के खाओ। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अपने आप अपनी लाइन, डिटॉक्स लाइन पे आ जाओ तो अपने आप हो जाएगा। तो हाँ उसके बाद मेरा फिर वेट गया था। बिल्कुल। वो अटक गया था, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, हिल नहीं रहा था जरा सा भी। वो वो इसीलिए होता है, जब हमारा प्रोसीजर्स बहुत टाइम तक सेम चीजें चल रही होती हैं तो बॉडी हमारी हैबिचुअल हो जाती है एक ही रूटीन पर, तो हमें हाँ, उसको मैंने चेंज डिस्टर्ब भी करना किया होता था। है। मैंने चेंज भी किया था, मतलब मैंने जैसे जैसे शेक नहीं लेती थी शाम को, तो मैंने शेक लेना स्टार्ट किया। दोपहर में कभी कुछ ले लिया, मतलब थोड़ा सा चेंज करके मैंने फिर इसको स्टक प्लेट्यू को हटाया था। हम्म। तो बिल्कुल हमें टाइम टू टाइम अपनी डाइट को, अपनी सारी चीजों को उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, अपना सारा रूटीन रिव्यू कराना पड़ता है और अपनी बॉडी को समझना पड़ता है। जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को समझने लग जाते हैं तो हमें उसकी जो जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रही होती है ना, हमें वो पता चल जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी बॉडी को समझते हुए चीजों को करना है कि मेरी बॉडी कितना वर्कआउट झेल सकती है, मैं कितना स्टार्टिंग में वर्कआउट कर सकती हूँ, मैं कितना कैलोरीज ले रही हूँ, मुझे कितनी कैलोरीज की नीड है। इसीलिए जब भी आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक बार अपना बीएमआई चेकअप जरूर करा लें।
उससे क्या होगा कि आपको आपके सारे पैरामीटर्स नंबर्स में दिखेंगे, और जब नंबर्स में दिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको फैट दिखेगा, अपना बॉडी फैट, आपका विसरल फैट, आपका मसल, आपका बीएमआई, आपका बॉडी एज, ये सब कुछ आपके सामने नंबर्स में होगा। और जब नंबर्स में होगा तो आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से उस चेकअप को कराओगे या रेगुलर कराते रहोगे, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 15 डेज, तो उन नंबर्स में आपको चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। जैसे आपका फैट परसेंटेज कम हो जाएगा, विसरल फैट में भी कमी आएगी, मे बी आपका मसल परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाए, और जो बॉडी एज है वो रिवर्स होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जैसे सपोज किसी की एज 40 है और अब बीएमआई चेकअप में आपकी बॉडी एज 60 आ रही है, तो 20 साल आप अपनी उम्र से बड़े हो, यानी कि आपके ऑर्गन्स 20 साल बड़े पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, ओल्ड पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप अपना हेल्दी रूटीन पर आते हो, अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हो, तो बॉडी एज भी रिवर्स होना शुरू हो जाती। तो पहले 60 से वो 58 होगी, फिर 54 होगी, मे बी 50 पर आ जाए कुछ टाइम बाद, और वो आपकी एक्चुअल जो एज है उस पर भी आ जाती है। और कई बार कुछ केसेस में मैंने देखा है कि आपकी एक्चुअल एज से भी आपकी बॉडी एज रिवर्स हो जाती है, यानी कि आप अपनी एक्चुअल एज से यंग होना शुरू हो जाते हो जब आप अपनी जर्नी को 6 महीने, 1 साल, मतलब कंटिन्यू रखते हो लाइफ टाइम के लिए। पेशेंस को खत्म नहीं करते हो कि बस ये जर्नी मुझे 3 महीने करनी है, 2 महीने करनी है, मैं अपने आइडल वेट पर आ गई तो मेरी जर्नी खत्म हो गई। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि मैंने अपना आइडल वेट अचीव कर लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल की। लेकिन आप सोचो कि वेट कम होना ही सोल्यूशन है, वेट कम होना ही अपनी हेल्दी बॉडी को अचीव करना है? नहीं। हेल्दी बॉडी आप जब अचीव करते हो जब आपके सारे पैरामीटर्स परफेक्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी एज आपकी एक्चुअल एज से भी ज्यादा रिवर्स होने लग जाती है, रिवर्सिंग मोड पर आ जाती है। आपका बॉडी फैट, आपका विसरल फैट आइडल पर आ जाता है, आपका बीएमआई 18 से 23 के बीच में आ जाता है। 18 से 23 के बीच में जब आपका बॉडी मास इंडेक्स परसेंटेज आता है तो वो होता है हमारा आइडियल बीएमआई। ओके, तो अभी हमें अपनी प्लेटो कंडीशन को, अगर किसी को फील हो रहा है कि वो प्लेटो कंडीशन में है, तो उस चीज को बदलने के लिए, उस चीज को, स्टक वेट को हिलाने के लिए, उस प्लेटो को तोड़ने के लिए क्या क्या पॉइंट्स फॉलो अप कर सकते हो वो आप नोट डाउन करेंगे। ओके, किस किस के पास डायरी पेन है? कहाँ है सबका डायरी पेन? जल्दी जल्दी दिखाइए। वेरी गुड, चलिए। प्लेटो कंडीशन आप हेडिंग डाल दीजिए, और उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं वो हम करेंगे। ठीक है, प्लेटो कंडीशन जब आपको फील हो रही है तो आपको क्या करना है, आपके कार्ब्स को कट करना है। कट योर कार्ब्स, यानी कि जो जिसमें हेल्दी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा वाले जो फूड होता है, जैसे चपाती हो गई, दलिया हो गया, आलू हो गई, इन जो मतलब हैवी फूड जो होता है जिनमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, उस वाले फूड को कम करना है। और आपको एक्सरसाइज बढ़ानी है, एक्सरसाइज आपको बढ़ानी है, यानी कि मोर एक्सरसाइज की तरफ जाना है। थर्ड पॉइंट है, अपने फूड को आपको ट्रैक करना है। ट्रैक योर फूड, कि जो भी आप मील ले रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कैलोरीज वाइज आपको अपना फूड ट्रैक करना है। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। जब हमें ये पता लगता है कि हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, और हमें ये तो पता होता ही है कि हमारी बॉडी कितना कैलोरीज बर्न कर रही है, तो हमें ज्यादा वर्कआउट के थ्रू और ज्यादा प्रोटीन के थ्रू, ज्यादा एक्सरसाइज के थ्रू हम उस कैलोरीज को एक्स्ट्रा लेवल पर लेके जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा उसको बर्न करते हैं। तो अपने ट्रैक फूड को ट्रैक करना है। नेक्स्ट है, हमें अपनी प्रोटीन डाइट को बढ़ाना है।
मे बी आप शेक में 2 स्पून प्रोटीन ले रहे हो, तो हो सकता है आपको 3 स्पून प्रोटीन की नीड हो। या आप चेक करोगे कि आप जो भी खा रहे हो, आप सुबह का शेक, आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स, आपका लंच, आपका इवनिंग स्नैक्स, आपका डिनर, उसमें हर डाइट में, हर मील में आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज प्रोटीन का होना ही चाहिए। जैसे स्प्राउट्स हो गया, दालें हो गई, प्रोटीन रिच और भी फूड जो होते हैं उनका इंटेक आप बढ़ा सकते हो अपने फूड में। और शेक में भी आप अपना प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ा सकते हो। तो हमें प्रोटीन को थोड़ा सा इंटेक बढ़ाना है। नेक्स्ट हो गया, जो हर चीज की जड़ होता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। किसी ना किसी ओवर थिंकिंग में तो आप नहीं हो, परेशान तो नहीं रहते हो, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, स्ट्रेस तो नहीं ले लेते हो छोटी छोटी चीजों का। अगर 2 दिन भी मशीन पर वेट सेम आ गया तो क्या होगा, हमने स्ट्रेस ले लिया, अरे यार मेरा तो वजन ही नहीं हिल रहा, टेंशन में आ गए, ओवर थिंकिंग करने लग गए। तो उससे क्या होगा, और चीजें बिगड़ जाएंगी। जो रिजल्ट आपको आ रहा होगा उसमें भी स्टॉपेज लग जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, मे बी फुल स्टॉप भी लग जाएगा। ठीक है, तो अपने स्ट्रेस को हमें मैनेज करना आना चाहिए। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि हम किस किस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें और नेक्स्ट पॉइंट है, हम बताते हैं कि आप अपनी जो रेगुलर डाइट चल रही होती है उसमें आफ्टर 10 days, आफ्टर अ वीक आप डिटॉक्स करो। आप डिटॉक्स प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। डिटॉक्स मतलब फास्टिंग। डिटॉक्स में, हाँ, फास्टिंग मतलब फास्ट जब हम रहते हैं तो हम क्या खाते हैं, फल, फ्रूट्स, जूसेस, स्मूदीज, ये ज्यादा लेते हैं, मतलब लिक्विड डाइट पे रहते हैं। तो इसी तरीके से ट्राई फास्टिंग और डिटॉक्स। इसमें हम कुछ भी कार्ब्स नहीं खाते, बहुत अन्न नहीं खाते, जिस पर भूखा भी नहीं रहते। इस चीज को ध्यान से अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। फास्टिंग मतलब भूखा रहना, नो। फास्ट में भी आप 5 बार खा सकते हो, लेकिन आप क्या खा रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, जिन लोगों को ऐसी चीजों की आदत होती है उनको वो सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जो लोग हैं, हमारे मेल भी हैं कुछ कम्युनिटी में, उनके लिए स्पेशली है। और अपनी डाइट में प्रोटीन के साथ हमें फाइबर का इनटेक भी बढ़ाना है। इंक्रीज योर फाइबर। फाइबर कैसे बढ़ेगा, आप अपने शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स का इंटेक बढ़ा सकते हो। जो लोग शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स नहीं ले रहे हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स का यूज कर सकते हैं। प्लस सैलेड, फ्रूट्स को आप इंटेक बढ़ा सकते हो। और ऐसी डाइट को आप अपने मील में शामिल कर सकते हो जिसमें फाइबर ज्यादा हो। जिन चीजों में ज्यादा फाइबर होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल फलियां, जो फलियां वाली सब्जियां होती हैं उनमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। स्वीट कॉर्न्स, उनमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। स्वीट, और भी जितनी भी फाइबर रिच चीजें हैं वो हमें बढ़ानी। अपना वाटर इनटेक आप चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाटर इनटेक कम हो रहा है धीरे धीरे। वाटर इनटेक को चेक करना है। और अपनी कैफीन के इनटेक को हमें देखना है। कैफीन इनटेक इंक्रीज करने से हमारा जो प्लेटो है वो बहुत, उसको हेल्प मिलती है ब्रेक होने में। इसीलिए हमें अपना अफ्रेश आप बढ़ा सकते हो। प्लस कैफीन के लिए हमारा एक और न्यूट्रिशन होता है जिसको हम हर्बल कंट्रोल बोलते हैं। लास्ट में मैं आपको सारे न्यूट्रिशन लिखवाऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे प्लेटो कंडीशन में। ठीक है, आपको चेक करना है कि आप अपनी पूरी 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर ले रहे हो या नहीं ले रहे। आपको साउंड स्लीप आ रही है या नहीं आ रही। आप टुकड़ों में तो नहीं सो रहे, ऐसा तो नहीं आप रात को 12-1 बजे सो रहे हो, सुबह देर से उठ रहे हो, ये सारी चीजें तो नहीं कर रहे हो। तो भी वो भी एक आपका मेन रीजन हो सकता है प्लेटो कंडीशन के लिए। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया आपको ग्रीन वेजिटेबल्स या सब्जियों या फलों का इंटेक ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि उनमें फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं गट हेल्थ में भी और आपकी स्टक वेट को हिलाने में। ओके,
सबसे पहली चीज, अगर आप अपने कोचेस के कांटेक्ट में तो रहना ही है आपको, ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमेशा अपने कोचेस के कांटेक्ट में रहना है। अगर हम डिटॉक्स फॉलो कर रहे हैं तो भी अपने कोच को बता के करें। कई बार ऐसा होता है कि बिना बताए हम 2-2 दिन के गैप में डिटॉक्स कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा ना करें। अगर डिटॉक्स कर रहे हैं तो अपने कोचेस की गाइडेंस में करें, उनको बता के करें, क्योंकि उनको बेटर पता है आपकी कंडीशन के बारे में। और जब आप ये प्लेटो कंडीशन फील कर रहे होते हो और अपनी फैट लॉस जर्नी में आप 1 से 1.5 महीना या 2 महीने निकाल लेते हो, फिर आप ये चीज फील करते हो, तो आप क्या करते हो, अरे यार 8 से 10 किलो तो चला ही गया 2 महीने में, और मे बी इससे ज्यादा भी जा सकता है। तो आप क्या करते हो, आप थोड़े से लीनियंट हो जाते हो। लीनियंट मतलब जो आप रूटीन शुरू शुरू में फॉलो कर रहे थे उसमें थोड़ा सा आप आलस आ जाता है ना, कि शेक का टाइम आधा घंटा लेट हो गया, अरे ले लेंगे ना कोई बात नहीं, अरे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ नहीं ले पाए आज, कोई बात नहीं, आज डायरेक्ट लंच ही कर लेंगे। ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो चेक करो, क्या आप लीनियंट हो रहे हो। आपने जिस एक्साइटमेंट के साथ शुरू शुरू की थी अपनी जर्नी, सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए, क्या अभी भी आपका वो एक्साइटमेंट बना हुआ है या आप लीनियंट हो गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने इवनिंग स्नैक को स्किप कर रहे हो, उसके लिए सीरियस नहीं हो, मॉर्निंग स्नैक्स में आप कुछ नहीं ले रहे हो, शेक के बाद आप सोचते हो शेक आपने 8 बजे की जगह 10 बजे लेना तो नहीं शुरू कर दिया। चेक करो, हमें खुद को चेक करना है। कई बार ऐसा होता है 2 महीने के बाद हमारी जो रेगुलरिटी है, जो हमारी कंसिस्टेंसी है, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो चेक योर सेल्फ, नॉक 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 योर सेल्फ, अपने आप को नॉक नॉक करना है हमें, है ना। हमें अपना वही उसी एक्साइटमेंट को बनाए रखते हुए, अपने सारे जो मील का टाइम है वो सेम रखते हुए, अपना वाटर लेवल चेक करते हुए, सारी चीजों को सेम टू सेम फॉलो करना है, बट डोंट बी लीनियंट। हमें लीनियंट नहीं होना है, आलसी नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या, हम अपने सारे 6 पिलर्स को फॉलो कर रहे हैं जो हमें कम्युनिटी में बताए जाते हैं। अपने 6 और चूहों को ही पूछो को पकड़ के रखा हुआ है आपने, जैसे कि बताया, आपका वाटर, आपका स्लीप, आपका मेंटल हेल्थ, आपका वर्कआउट, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। एंड वन ऑफ द मेन थिंग, क्या आप रेगुलर क्लासेस में आ रहे हो। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। चेक करो, चेक करो आप मॉर्निंग क्लास में आ रहे हो या नहीं, चेक करो आप इवनिंग क्लास में आ रहे हो या नहीं। आपने क्या सोचा है, 2-3 महीने हो गए, मेरा तो मैक्सिमम वेट कम हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है, मैंने तो सारे नोट्स बना लिए, सारी चीजें वही तो बताते हैं, डेली डेली रिपीट करते हैं, मुझे तो सब पता है, सब मेरी डायरी में लिखा हुआ है। ऐसा किस किसने सोचा है। आई एम द परफेक्ट, मेरी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। जिस दिन आपके मन में ये बात आ जाएगी ना कि अब मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है, अभी मुझे कम्युनिटी की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैं सब कुछ अपने आप से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस दिन आपकी वेट लॉस जर्नी, आपकी फैट लॉस जर्नी स्टक हो जाएगी। आपको रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे, आप एनर्जी फील करना बंद कर दोगे, आप मोटिवेट होना बंद कर दोगे, आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि जब आप कम्युनिटी के कांटेक्ट में नहीं रहते हो ना, तब आपको बाहरी जो दुनिया है जिसमें हम पहले थे, वो हमें अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि यही एक ऐसी हेल्दी कम्युनिटी है जहां पर हम रोज, मे बी आप सेम चीजों को रोज सुन रहे हो, आप 6 पिलर्स रोज सुन रहे हो, 6 पिलर्स, लेकिन आप रोज सुन रहे हो तभी तो उनको फॉलो कर पा रहे हो, आपके माइंड से निकलती नहीं है वो चीजें। और जिस दिन आप 2-3 दिन के बाद कम्युनिटी में आते हो तो आपको आपको कम्युनिटी में आने में टाइम लगता है। आप क्या सोचते हो, मैं तो टाइम ही नहीं निकाल पाती उसके लिए। जब फैट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तब कैसे टाइम निकाल पा रहे थे, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट में कमी आ गई, कहीं ना कहीं हम थोड़े से लीनियंट हो गए, कहीं ना कहीं हमने अपनी फैट लॉस जर्नी को वैल्यू देना बंद कर दिया। तो हमें खुद को ही चेक करना है और पूरे 6 पिलर्स को फॉलो करते हुए
क्योंकि आप अपने 6 पिलर्स को फॉलो तभी कर पाओगे जब आप इस कम्युनिटी में सुबह शाम आके बैठोगे, यहाँ से आप चार्ज हो जाओगे। ये क्या कर रहा है, ये क्लासेस आपको क्या कर रही हैं? केवल वर्कआउट पे ध्यान देने के लिए थोड़े ना है, केवल वर्कआउट कराने के लिए थोड़े ना है। वर्कआउट तो आप कैसे भी कर सकते हो, अपने आप से भी कर सकते हो। आप जूम पे, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चला के भी आप वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन जब हम क्लास में जूम पर यहाँ इस कम्युनिटी में फिटनेस मंत्रा में बैठ के वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो कोच आपके ऊपर ध्यान दे रहा होता है। जब आप वीडियो ऑन करके वर्कआउट करने के लिए आपको क्यों बोला जाता है कि कहीं आप कैसे कर रहे हो, आपका कोई स्टेप गलत तो नहीं हो रहा, आप आराम से तो नहीं कर रहे, मतलब आपकी वर्कआउट करना वेस्ट तो नहीं जा रहा। वो मोटिवेशन, वो जो काउंटिंग होती है ना, नहीं 30, 31, 32, तो वो मोटिवेशन मिलता है कि चलो 2 और, चलो 5 और, चलो लास्ट 10 और। वो आप अपने आप से कभी नहीं कर पाओगे। यूट्यूब का कितना भी अच्छे से अच्छा आप चैनल को फॉलो कर लो, आप उसके साथ नहीं कर पाओ। तो जो कोच का मोटिवेशन होता है, जो कम्युनिटी का मोटिवेशन होता है, वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए बोलते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं, अकेले अगर शुरू करते हैं तो वो 2 दिन 4 दिन तक कर सकते हैं। अगर किसी एक इंसान के साथ शुरू करते हैं, एक और एक 2, 11 भी कहते हैं इसे, तो अगर वो दूसरा इंसान बीमार पड़ गया तो आप भी उसके भरोसे बैठ जाओगे। आपका भी क्या मन करेगा, आज मेरा दोस्त बीमार है, आज मैं भी नहीं जा रहा जिम, आज मैं भी वॉक पे नहीं जा रहा। ठीक है। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी के साथ करते हो किसी चीज को स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सोसाइटी में रहते हो और आपकी सोसाइटी के 20 लोग एक साथ वॉक पर जाते हैं, 20 लोग एक साथ जिम जाते हैं, 20 लोग कोई भी कोई हेल्दी एक्टिविटी एक साथ करते हैं, तो एक दो ही तो बीमार पड़ेंगे, सारे थोड़े ना पड़ेंगे। और वो सब लोगों का मोटिवेशन आपको आपको बैठने नहीं देगा, आपको एनकरेज करेगा। सुबह सुबह ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, चलो चलो नीचे आ जाओ, सबको एक साथ वॉक पे जाना है, रन करने जाना है। तो आप एक्साइटेड हो जाओगे। इसीलिए हमें कम्युनिटी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हर वक्त मोटिवेट रहने के लिए, हर वक्त एक्साइटेड रहने के लिए, और हर वक्त उस जोन में रहने के लिए जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं। ओके। अभी कुछ ऐसे न्यूट्रिशन के नाम लिखिए जो आपकी प्लेटो कंडीशन में आपकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट तो आपका फ्रेश ही है। अगर आप 1-2 बार 2-3 बार फ्रेश पी रहे हो तो अपना फ्रेश का इंटेक आप बढ़ा दो। अगर आप एक एक चम्मच का फ्रेश लेते हो तो आप 2-2 चम्मच का फ्रेश बनाना शुरू कर दो, इससे आपका कैफीन इंटेक बढ़ जाएगा। प्लस कैफीन इंटेक को बढ़ाने में हेल्प करता है हर्बल कंट्रोल। दूसरा से थर्ड है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की आप क्वांटिटी चेक करो कि आप कितना ले रहे हो। अगर प्लेटो कंडीशन है तो मे बी आप अपना प्रोटीन को फेरबदल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है आपका मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन अगर आपकी न्यूट्रिशन की किट में नहीं है तो आप चेक करिए, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को एब्जॉर्ब कराने में आपकी हेल्प करते हैं। प्लस हमें चेक करना है कि हम सेल्यूलोज किस तरीके से ले रहे हैं। सेल्यूलोज को लेने का तरीका वो आप आपके कोच की गाइडेंस में आप उसको भी चेंज कर सकते हो। और एक बहुत वंडरफुल न्यूट्रिशन है जो हम अपनी फैट लॉस जर्नी में ज्यादातर नहीं लेते, जिसका नाम है सेल एक्टिवेटर। तो जिस किसी को भी ये प्लेटो कंडीशन आती है उसमें ये सेल एक्टिवेटर बहुत अच्छा काम करता है। सेल एक्टिवेटर मोस्टली हम उन लोगों को देते हैं जिनको अपना वेट गेन करना होता है, लेकिन वेट लॉस वाले भी उस न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। सेल एक्टिवेटर का काम होता है हमारे डेड सेल्स को एक्टिव करना। जो हमारी बॉडी में डेड सेल्स होते हैं, सेल्स जो इनएक्टिव हो चुके होते हैं, उनको एक्टिव करता है। और फिर सेल एक्टिवेटर अगर आप ले रहे हो तो आप जो भी खाते हो वो आपकी बॉडी में लगना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम तो घी के पीपे भी पी लेना, भर भर के घी भी पी लें तो हमारी बॉडी में लगता ही नहीं। और बहुत से लोगों को हवा भी लग जाती है। तो जिन लोगों को पानी भी नहीं लगता, हवा भी नहीं लगती, घी भी नहीं लगता, उनके लिए है सेल एक्टिवेटर, क्योंकि उनके सारे सेल मर चुके हैं, उनके सेल एक्टिव नहीं है बॉडी में। तो सेल एक्टिवेटर आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी प्लेटो कंडीशन है, वो क्या काम करेगा, आपके सेल्स को एक्टिव करेगा।
प्लस अगर आप सेल एक्टिवेटर लेना शुरू करते हो तो आप ध्यान रखो, आप फिर हेल्दी खाना पड़ेगा आप, क्योंकि अगर सेल एक्टिवेटर के साथ आपने बर्गर पिज्जा छोले भटूरे खाए तो वो भी आपकी बॉडी को लग जाएंगे, क्योंकि सेल एक्टिवेटर वही काम करता है, जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी की उसमें उस न्यूट्रिशन को लगाना शुरू कर देता है। तो इस अगर आप सेल एक्टिवेटर के साथ हेल्दी खाना शुरू करते हो, आप प्रोटीन खाते हो, आप वेजीज खाते हो, आप न्यूट्रिशियस डाइट लेते हो, तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है, आपकी बॉडी में लगना शुरू हो जाता है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। ओके। हाँ जी गुंजन मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा ये बचपन में, क्या मैं शादी तक मेरा यही हाल था कि मेरा वजन नहीं बढ़ता था। मैं पतली, बहुत ज्यादा पतली थी। तब मुझसे कहते थे सूखी ककड़ी या फिर डंडा, यही कहते थे। तो कुछ भी खा लेती थी। इवन मैं, शौक बनाते हैं तो 9 मंथ्स में जब बेबी होने वाला होता है, मैंने वो भी खाया है मेरी भाभीियों के साथ। वो नहीं खाती थी, मैं खाती थी। तब भी मेरा वजन 1 किलो क्या 100 ग्राम ही नहीं बढ़ता था। मैंने बहुत खाया है। पर अब तो ऐसा लगता है कि ये सारा शरीर बढ़े चला जा रहा है, बढ़े चला जा रहा है। अब जाके सही हुआ है। देखिए इसके पीछे दो पहले कारण हो सकते हैं। एक तो सेल्स का डेफिनेटली कारण हो सकता है, और दूसरा कारण होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। जब हम टीन एज में होते हैं ना, जब हम यंग एज में होते हैं, अंडर 20 होते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे जो हम्म भी खा लेते हैं उनको डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि दिन रात कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनकी बॉडी में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है। तो एक ये भी रीजन होता है कि हम जो भी कुछ खा लेते हैं, हमें मतलब वो वेट नहीं बढ़ता हमारा, क्योंकि हम बॉडी से मेहनत कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं। बच्चे होते हैं ना कि भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उन बच्चों का शरीर नहीं बढ़ता, लेकिन उनमें एक्टिवनेस बहुत होती है, वो सारी एक्टिविटी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है। जो जो भी वो खा रहे हैं वो अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसके पीछे दो रीजन होते हैं। आपका सेल्स तो एक रीजन हो सकता है, लेकिन दूसरा रीजन होता है आपका मेटाबॉलिक रेट। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है तो आप कुछ भी खाओगे वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने मेटाबॉलिज्म का सेशन लिया था ना, तो जब मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है तो हमारी हर चीज एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हर चीज हमारी फैट में कन्वर्ट होती है। तो हमें उसको भी चेक करना है। ठीक है। तो अपनी कोच की गाइडेंस में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा फैट जो वेट है स्टक हो गया है, मेरी कंडीशन प्लेटो वाली है, बट प्लेटो कंडीशन को आपको कैसे जज करना है? वेट, इंचेस, एनर्जी, सारी चीजों को आप लेके चलिएगा, तभी वो कंडीशन प्लेटो कंडीशन मानी जाती है। केवल एक चीज को लेकर अगर आप चलेंगे तो वो प्लेटो कंडीशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और अगर प्लेटो कंडीशन है तो उसमें आप अपनी ये सारी चीजें, ये सारे जो चीजें बताई हैं कि आप किस किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो, वो सारे स्टेप्स को आप फॉलो करो, और अपने कोच के साथ बैठो, अपनी डाइट रिव्यू कराओ, अपना न्यूट्रिशन रिव्यू कराओ, प्लस अपना कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न चेक करो। आप पूरे दिन में कैलोरी कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, और आपका कैलोरीज का आउटपुट क्या है, कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हो रही थ्रू द एक्सरसाइज एंड थ्रू योर मेटाबॉलिज्म, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ओके। अब आप बताइए कि आपका प्लेटो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। सबको सब कुछ समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी शालिनी मैम। मैम आइडियल वेट पे आने के बाद भी प्लेटो कंडीशन आ सकती है? आइडियल वेट पर आने के बाद आप कैसे जज करोगे कि आपकी प्लेटो कंडीशन है, क्योंकि आप वेट लॉस तो नहीं कर रहे हो। मैम वेट लॉस तो नहीं हो रहा, जैसे इंचेस और एनर्जी से हम जज कर सकते हैं इसको? इंचेस से, एनर्जी से आप जज कर सकते हो, लेकिन आप ये देखो कि आप सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वेट लॉस नहीं करना है, जैसे हमारा आइडियल वेट आ गया है, लेकिन हमें मसल बढ़ानी है, एनर्जी बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेट तो कम नहीं करना, तो हमें डाइट प्रॉपर रखनी पड़ेगी। हम्म।
प्लस मसल और एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब हम अच्छा प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन डाइट पे जाएंगे और वर्कआउट करेंगे अच्छा, क्योंकि हमारा मसल का इंक्रीमेंट वर्कआउट से होता है। लेकिन मैम जब एनर्जी नहीं होगी तो वर्कआउट कैसे करेंगे? आप एनर्जी लाने के लिए चेक करो कि आपने न्यूट्रिशन पर हो या नहीं, या वेट लॉस करने के बाद एकदम से न्यूट्रिशन तो नहीं छोड़ दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो एक हमारी बॉडी में से फैट कम हुआ, जब हमने फैट कम करना था, वेट कम करना था, तब हमने बहुत अच्छे से डाइट फॉलो की, कार्ब्स भी नहीं लिए और हम न्यूट्रिशन भी ले रहे थे। लेकिन जब हमारी बॉडी में से फैट कम हो गया तो उस टाइम हमें न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है, हेल्दी फूड की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में से कुछ घटा है। और घटा है मतलब उसकी जगह बन गई है। कोई चीज जैसे गिलास में से हम आधा पानी निकालेंगे तो आधा गिलास खाली हो गया ना। अब उस आधे गिलास को आप किस चीज से भरोगे? फैट से तो हमें नहीं भरना है, क्योंकि फैट तो हमने घटाया है। तो आप उसमें एनर्जी एनर्जी डालोगे और उसमें एक्स्ट्रा ऐसी चीजें डालोगे जिससे आपका मसल मास बढ़े। तो हमें न्यूट्रिशियस फूड की तरफ जाना है, जिससे हमें वीकनेस ना आए। हम मल्टी वाइटामिन ऐड कर सकते हैं जिससे हमें वीकनेस ना आए। एकदम से न्यूट्रिशन को ड्रॉप मत करो, कुछ कुछ चीजें ऐसी चालू करो। जैसे सेल्यूलोज हमें नहीं लेना है तो वो बंद कर दो, सेल्यूलोज की जगह आप मल्टी वाइटामिन चालू। वो जो भी आप हेल्दी खा रहे हो वो आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगा। प्लस वर्कआउट मत छोड़ो, अगर वर्कआउट करने के लिए एनर्जी नहीं है तो योगा करो। और कई बार ना हमारी एनर्जी ना मेंटल भी होती है ना। मैं समझ सकती हूँ, मैं रिलेट करती हूँ इस चीज से कि जैसे हम रोज कहते हैं कि नहीं हम सुबह नहीं उठ सकते। मैं तो किसी भी कंडीशन में उठ ही नहीं सकती सुबह, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता। भगवान भी आ जाए तो मुझे सुबह नहीं उठा सकता, ऐसे भी मैंने बोलते हुए सुना है लोगों को। लेकिन अगर सुबह 4 बजे की उनकी ट्रेन है तो फिर वो कैसे उठेंगे? उठेंगे ना उस दिन। तो वो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल स्टेट हुआ। हमने अपने माइंड में सोच लिया है कि हम नहीं उठ सकते। लेकिन ट्रेन होती है या आपका ऐसा कुछ काम होता है जिस दिन आपको उठना ही पड़ेगा, फैमिली का कोई प्रेशर है, तो आप उठोगे ना। उस दिन भगवान नहीं, उस दिन आपका पिलो ही आपको उठाएगा, आपका मोबाइल का अलार्म ही आपको उठा देगा और आप एक बार में उठ के खड़े हो जाओगे, क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम नहीं उठ पाते। ठीक है ना। तो अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखो, वो चीजें करना शुरू करो जिसमें अच्छा लग रहा है। हैप्पी रहो, खुश रहो, है ना शालिनी मैम? ठीक है। और किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है, आप ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हो। जो चीजें अच्छी लग रही हैं वो करो, और जो चीजें नहीं अच्छी लग रही हैं उनको इग्नोर मारो। दो कान है ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मैम एक चीज और पूछूंगी, जैसे जो दलिया होता है तो वो हम ले सकते हैं? दलिया बिल्कुल ले सकते हैं। मैम जैसे गेहूं के लिए मना करते हैं तो अभी गेहूं जैसे के तो लिए, गेहूं के लिए ना बिल्कुल मना नहीं है। देखो हमें ना कोई भी चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी। आपको आपको ग्लूटेन से एलर्जी थोड़ी ना है, आपको गेहूं एलर्जेटिक थोड़ी हो आप। तो आप लो ना, अभी तो आपको फैट लॉस भी नहीं करना, तो आप दलिया खाओ। हाँ, तो कोई भी चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी, बिल्कुल छोड़ दोगे तो बॉडी को उसकी हैबिट ही खत्म हो जाएगी। आप उसको मैनेज करो कि मैं एक टाइम दलिया खा रही हूँ, एक टाइम मुझे फाइबर रिच रोटी खानी है, जैसे किसी और भी मिस्से आटे की या चने के आटे की जो भी है, या तीसरे टाइम मैं शेक पी रही हूँ। तो हमें मैनेज करना है, कोई भी चीज छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना कार्ब्स भी वेट लॉस जर्नी के बाद कार्ब्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, हमें एक्स्ट्रा वर्कआउट करने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक वाले काम करने के लिए कार्ब्स की जरूरत होती है। अगर हम लो कार्ब्स पर चलते रहेंगे तो बॉडी में एनर्जी आएगी ही नहीं, है ना। तो उसके ये लिए हो हमें सकता है हम लो मैनेज कार्ब करना है। हो रहे हैं तो शायद इसलिए एनर्जी थोड़ी डाउन लगती है। हाँ, अभी लो कार्ब्स पे नहीं रहो, इसीलिए मैंने बोला अपने डाइट को रिव्यू करो। फैट लॉस हो गया, आइडियल वेट पर आ गए हो तो डाइट चेंज करो, शेक मेट बढ़ाओ ओके। जिससे एनर्जी आए। ओके। हाँ जी मैम गुंजन। सेम सेम प्रॉब्लम मेरे संग हो रही है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो हो गया है। तो आपको भी सेम चीजें करनी है। अभी आप अपने, अभी आपको वेट तो कम नहीं करना है ना। नहीं, नो नो हाँ, मैम, वेट कम आइडियल नहीं वेट पे करना, हूँ। तो आपको एनर्जी वाली चीजें खानी पड़ेगी। एकदम से ओके। आप ये चीज मत करो कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हमें
नहीं, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे हम्म। ये अब जैसे मतलब सब कुछ खाती हूँ, बट फिर भी एनर्जी और न्यूट्रिशन भी अपना पूरा ले रही हूँ, कुछ भी नहीं हम्म। छोड़ रही। बट फिर भी ऐसा लगता है एनर्जी लो डाउन सी, कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब सो जाऊं। कभी कभी ऐसा मन करता है सो जाऊं बस, कुछ नहीं। कई बार क्या होता है ना, हम एक्चुअली ना जो करना चाह रहे होते हैं मे बी वो नहीं कर पा रहे होते हैं, या बहुत से रुके हुए काम होते हैं जो हमारी एनर्जी को स्टक कर देते हैं। तो अगर जो चीज खाने का, सपोज पिज्जा खाने का भी मन है ना, तो खा लो। कभी कभी चीट भी करना चाहिए। आफ्टर फैट लॉस, आफ्टर अपने आइडल वेट पर आने के बाद तो हमें थोड़ा बहुत करना है, बॉडी में एनर्जी लाने के लिए। बच्चों के साथ, बच्चे जो खा रहे हैं वो भी आप भी खाओ, थोड़ा बहुत चीट करो एनर्जी के लिए, कार्ब्स बढ़ाओ। फैट लॉस जब तक कर रहे थे तब तक कार्ब्स कम करने थे, और अभी जब एनर्जी गेन करनी है तो कार्ब्स थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे ये दलिया का ऑप्शन बहुत अच्छा है, गेहूं का दलिया। ज्यादा सब्जियां डाल के खाओ, वेजिटेबल्स अच्छी डालो, और उसके साथ जाओ तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है। और शेक में आप शेकमेट बढ़ा सकते हो। शेक में शेकमेट लोगे तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। हाँ जी, प्रीति मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपने सेल एक्टिवेटर के बारे में बताया था, वो वेट गेन के लिए होता है। तो नहीं, ऐसा जैसे आप नहीं है कि पर्टिकुलर वो वेट गेन के लिए ही होता है। उसको वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी में भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें बहुत सोच समझ कर खाना पड़ता है। उसके साथ आप कुछ भी गलत नहीं खा सकते। अगर आपने कभी कभी गलत भी खा लिया तो वो भी आपके शरीर में लग जाएगा। मैम खतरनाक चीज है। खतरनाक नहीं पहले है। ये तो न्यूट्रिशन वैल्यू को लगाने में काम करता है। बस हमें खाने का ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक ठीक। ठीक है ना, वो मैम सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराता है बॉडी में। बच्चों के लिए नहीं है ना सेल एक्टिवेटर और सेल्यूलोज वगैरह? अतः हमें इसमें जो इंस्ट्रक्शंस पे अगर हम जाएं तो ये अडल्ट्स के लिए, आफ्टर 16 या आफ्टर 18 ही हम दे सकते हैं इन चीजों को। वैसे तो फूड आइटम है, देने में कुछ नहीं है। अगर कोई ओवर वेट है तो दे सकते हैं, बट देख लो आप कि ज्यादा नीडी है तो दो। बाकी बच्चों के लिए हमें 10 साल से 12 साल के अंदर के जो बच्चे हैं अगर वो फैटी हैं तो उनको हम उनके डाइट से और उनको ऐसे न्यूट्रिशन दे सकते हैं। जैसे मैं एक दिन चाइल्ड का भी पूरा सेशन प्लान कर रही हूँ, उसमें चाइल्ड ओबेसिटी, चाइल्ड वीकनेस, जो भी सारी बच्चों से रिलेटेड जो इश्यू होंगे ना उन पर हम डिस्कस करें। तो उसमें हमें बच्चों के केस में ज्यादा से ज्यादा डाइट पर ही ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे पानी नहीं पीते, पीना भूल जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, उल्टा सीधा ज्यादा खाते हैं जंक की तरफ। तो हमें उनका वो पार्ट बंद कराकर हेल्दी फूड की तरफ उनको कन्वर्ट करना। और वो हमारी आर्ट में होना चाहिए कि हम उन्हें कैसे बना के दें, और ताकि वो सारी अच्छी अच्छी चीजें भी खाने लग जाए। मैम हाइड्रेट तो बच्चों को दे सकते हैं ना? हाँ, हाइड्रेट दे सकते हैं। हाइड्रेट दे सकते हैं, डाइनो शेक है बच्चों के लिए, प्लस ब्रेन हेल्थ और इम्यून हेल्थ। ये 4 न्यूट्रिशन है जो आराम से आप बच्चों को दे सकते हैं। जो थैंक यू। क्योंकि इम्यून हेल्थ वो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। डायनोशिक तो है ही बच्चों के लिए। और ब्रेन हेल्थ उनकी माइंड को शार्प करने में हेल्प करता है, उनकी याददाश्त को बढ़ाता है। और हाइड्रेट अभी गर्मियों में तो बहुत अमेजिंग है। किसी को भी वीकनेस, लो फील हो रहा है, बच्चों के स्कूल की बोतल में आप हाइड्रेट बना के दे सकते हो, ताकि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें और उनको डिहाइड्रेशन ना हो। मैम मैं रखती हूँ हाइड्रेट बच्चे बेटे के लिए। उसमें कुछ आपको चेंजेस फील हुए हैं जब से गुंजन मैम आपने देना शुरू किया है हाइड्रेट? वो यूं तो कहता है मम्मा कि अब मुझे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है मेरे को डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। हम्म। अब मैं ये पीता हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। हम्म। अब रोज स्कूल में डेली फिनिश करके आता है वो। आप ये दे रहे हो ना, इसके साथ थोड़ा सा खाने पीने का भी आप ध्यान रखोगे। आप रखते ही होगे वैसे तो, लेकिन नहीं, थोड़ा हाँ सा मैं उसको और। वेजिटेबल्स की सब्जियां, मतलब जैसे वेजिटेबल्स का पराठा अगर वैसे कुछ कहता है तो मैं वेजिटेबल्स डाल के उसका स्टफ पराठा बना देती हूँ, इस टाइप से ही चीज दे रही हूँ।
कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करनी, पर खाते नहीं है बच्चे मैम, बिल्कुल वही नहीं वही खाते। वही चीज हो जाती है कि इसीलिए हमें जहाँ न्यूट्रिशन की बात आती है, इसीलिए हमें बच्चों के न्यूट्रिशन या अपनी लाइफ में भी न्यूट्रिशन तभी स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम हेल्दी फूड नहीं खाते। हमारी वो हम्म। फूड से हमारी न्यूट्रिशन की जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तभी तो हम न्यूट्रिशन पर जा रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों के केस में भी होता है, उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फूड से पूरी नहीं हो रही, इसीलिए उनको भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिशन स्टार्ट करने पड़ेंगे जो उनकी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। कोशिश तो मैम पूरी कर रही हूँ कि उसको सब कुछ दूं, बस ये है वो खाता नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। डाइनो शेक आप दिन में 2 बार दे रहे हो? नहीं नहीं मैम, 2 बार नहीं ले रहा, एक बार मुश्किल से। हाँ, क्योंकि चलिए एक्चुअल में वो धीरे। मॉर्निंग में जाता है तो वो दूध नहीं पी के जाता, तो ये कहता है मुझे वॉमिट फील होता है, मैं इसलिए नहीं पीता। हाँ, होता है बच्चों को खाली पेट दूध पीने से लगता है सुबह सुबह। वो वॉमिट करता हुआ जाता है, इसलिए मैं उसको मॉर्निंग में तो दूध देती ही नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कोई नहीं, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे आपने करना शुरू किया है, रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। अब मैंने चलिए। मैम उसको है ना घर की होममेड मतलब ठंडाई बनाई थी, तो उसमें सब कुछ है, जैसे पोस्त ये भी ताकत करते हैं, बादाम है ये भी ताकत करते हैं, तो वो चीज दे रही हूँ, तो उससे वो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा दूध वो पी लेता है उसको। हाँ ठीक है, अच्छा है। फिर तो आप उस दूध में ना आप शेक मेट भी डाल के दे सकते हो। ओके। शेक मेट से क्या होगा, एक तो उसका टेस्ट भी बढ़ेगा, प्लस जो उसके उसमें उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ओके। शेक मेट आप बढ़ा सकते हो, डाइनो शेक तो खैर नहीं डाल सकते क्योंकि भाई ठंडाई का अपना ही एक टेस्ट होता है, हम्म। लेकिन शेक मेट उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके। ओके, तो आई होप आज का प्लेटो कंडीशन से रिलेटेड आप लोगों की क्वेरीज, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और आप लोग अपनी प्लेटो की जर्नी अगर आप फील कर रहे हो तो उसमें इम्प्रूव कर पाओगे। अभी यहाँ पर मुझे